हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज मैं बात करने वाली हूँ BHU के बारे में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे पढ़ाई करने का बहुत सारे बच्चों के मन में सपना रहता है और इसके बारे में जानकारी होनी भी उतनी ही ज़रूरी है। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आता है कि इसमें कैसे एडमिशन ले, एडमिशन प्रोसेस क्या है, फॉर्म कब आता है, एग्ज़ाम कब होता है, फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है, एंट्रेंस पास करने के बाद कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कितना फ़ी लगता है, रहने का क्या है, वहाँ हॉस्टल है, कट ऑफ कितना जाता है, यूजी के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, पीजी के लिए क्या चाहिए। तो आज ये सारे सवाल का जवाब लेके मैं आपके पास आई हूँ। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो मैं यहाँ बात करने वाली हूँ कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि यहाँ बस हम लोग 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ 6th क्लास से ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्ज़ाम होता है CHS का, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप 6 में ही एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और PhD तक की पढ़ाई होती है यहाँ पे आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए आपको बस जो आपका पिछला एकेडमिक सेशन है उसमें आपको 50% मार्क्स चाहिए होता है जनरल और OBC वालों को, और ST SC वालों को ओनली पास रहना पड़ता है। कोई भी आप स्ट्रीम से हो, इट डज़न्ट मैटर कि आप कौन से स्ट्रीम से हो। और हैंडीकैप्ड वालों को 5% छूट भी मिलती है। आपका एज होना चाहिए 22 से कम, क्योंकि ज़्यादा होगा तो आप एलिजिबल नहीं हो यहाँ एडमिशन लेने के लिए। यूजी कोर्सेज़ का मैं बात कर रही हूँ। और मैं जहाँ PG की बात करूँ तो आपको 50% मार्क्स चाहिए अपने पिछले एकेडमिक सेशन, यानी मैं UG की बात कर रही हूँ। UG में आपको 50% मार्क्स रहेगा, तभी आप यहाँ PG में एडमिशन ले पाओगे। एज लिमिट नहीं है यहाँ पे कोई भी, और हैंडीकैप्ड वालों को 5% छूट तो मिलती ही है। फिर यहाँ मैं बात करने वाली हूँ सबसे पहला क्वेश्चन कि इसमें एडमिशन कैसे लें। तो इसका शुरुआत हो जाता है आपका फरवरी के लास्ट और मार्च के फर्स्ट वीक में ही, जब BHU अपने ऑफिशियल साइट पे इसका फॉर्म निकालती है। एडमिशन फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भी, उसको आपको भरना पड़ता है। उसके बाद फिर आप अपना कोर्स सेलेक्ट करते हो। उसके बाद आप जब इसको जमा कर देते हो तो उसके बाद फिर आपको एडमिट कार्ड रिलीज़ करता है कॉलेज, और आपको देखना पड़ता है कि आपका डेट क्या है, और उस दिन जाके आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसका टाइम रहता है, और जिस कोर्स के लिए आप ऑप्ट किए हो उसका आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो प्रिपरेशन कैसे होता है, उसके लिए आपको मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है, जिसमें पिछले ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको दिया रहता है BHU का। अगर आपके पास थोड़ा सा भी मेंटल एबिलिटी है, मेंटल नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर का नॉलेज है, आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, समझो। ओके। फिर यहाँ एडमिशन के बाद का मैं बात कर रही हूँ। जैसे आपने एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद क्या, तो उसके बाद फिर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सिंपल। जैसे कि आप अगर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किए थे तो आपका पिछला एकेडमिक सेशन यानी 12th का मार्क्स चेक होगा कि 50% है कि नहीं। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चेक होगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चेक होगा। जितना भी डॉक्यूमेंट्स रहता है वो मेरिट लिस्ट में कॉलेज पहले ही दे देती है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लाना है इंस्ट्रक्शंस में। ओके। फिर यहाँ पे फॉर्म भरने का क्या प्रोसेस है। फॉर्म आपको बिल्कुल ही सही भरना है। अगर कोई भी चीज़ अगर आपका गलत हुआ और मिसकॉन्सेप्शन हो गया आपके और कॉलेज के बीच में, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है यहाँ पे। और आगे का मैं फ़ी का बात करती हूँ, तो फ़ी यहाँ पे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है अगर आप कंपैरिजन करें प्राइवेट कॉलेजेस से। जैसे कि आप अगर UG कोर्स का मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ तो 3 साल का ड्यूरेशन रहता है। उसमें आप 4.5 से 5 लाख रुपए खर्च कर देते हो, और यहाँ पे बहुत ही मिनिमल रेट में आपका एडमिशन और कोर्स कंप्लीट आराम से हो जाता है।
फिर मैं बात करती हूँ यहाँ पे कट ऑफ का। तो कट ऑफ जनरल के लिए 170 जाती है और ओबीसी के लिए 147, एससी वालों के लिए 113 और एससी वालों के लिए 18। तो अगर आप जनरल और ओबीसी से हो तो आपको मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा एससी और एसटी वालों से। ओके, फिर यहाँ मैं क्वेश्चंस का बात करती हूँ। तो यहाँ पे बीएचयू में एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हो तो निगेटिव मार्किंग होती है। जी हाँ, निगेटिव मार्किंग होती है। आपको 450 क्वेश्चंस का मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन रहेगा 150, एक क्वेश्चन रहता है 3 मार्क्स का और निगेटिव मार्किंग तो होती है जैसा कि मैंने आपको बताया। इसको रेटिंग मिला हुआ है 10 में से 8 और ये बहुत ही अच्छी कॉलेजेस में से आती है। जैसे कि यहाँ पे प्लेसमेंट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे कि आप कोई भी कोर्स के लिए यहाँ अप्लाई किए हो और अगर आप वो कोर्स कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो बस आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, जो कि ये कॉलेज पीछे नहीं हटता है आपको देने में। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती है जैसे कि TCS हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, सिमेंटेक हो गया, बहुत सारी कंपनीज आती है और आपको इंटर्नशिप के लिए ले जाती है। अगर फिर आप एक्सपीरियंस हो गए तो फिर आपको अच्छी सैलरी और अच्छे पैकेज भी मिलते हैं। ओके, इंटर्नशिप के टाइम पे आपका थोड़ा कम पैसा मिलता है क्योंकि उस टाइम आप सीखते रहते हो कोर्स, लेकिन यहाँ पे कंपनीज बहुत सारी आती है। ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी कोई कंपनी झांकने तक नहीं आए, जो कि बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है। बहुत सारे कॉलेजेस में तो कंपनीज़ और कॉलेज के बीच में झोल झाल भी रहती है कि पहले आप एडमिशन ले लीजिए बच्चों का, मतलब आप सिलेक्शन कर लीजिए, फिर आप इसको निकाल भी दीजिएगा तो क्या होगा, हम बोल देंगे कि बच्चे में ये टैलेंट नहीं था, मेरे कॉलेज से तो कैंपस सिलेक्शन हुआ ना। लेकिन ये कॉलेज ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। ये कॉलेज ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पे बहुत अच्छा अपना फ्यूचर बना सकते हैं अगर यहाँ एडमिशन हो गया तो। फिर मैं बात करती हूँ कि यहाँ पे रहने का हॉस्टल है यहाँ पे। जी हाँ, यहाँ बिल्कुल भी हॉस्टल है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होने के वजह से आपको हॉस्टल नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे बहुत बगल में लॉज और हॉस्टल्स भी है, तो आप प्राइवेट हॉस्टल और लॉज भी ले सकते हो। बहुतों को यहाँ मेस का खाना भी नहीं पसंद आता है और रहने सहने का तरीका भी नहीं पसंद आता है। तो आप मैं फिर बोल रही हूँ, आप अपना सेपरेट बाहर आराम से ले सकते हो। फिर यहाँ बात करती हूँ मैं यहाँ पे कि आपको यहाँ पे सोशल इन्वॉर्मेंट कैसा मिलता है। तो यहाँ के टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत आपका सारे चीज़ में हेल्प करेंगे, आपको यहाँ नया नया एडजस्ट करने में हेल्प करेंगे। यहाँ बहुत अच्छा लाइब्रेरी है, आप यहाँ से बहुत अच्छा अपने आप को ग्रोथ करवा सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।